नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि देश के दिल्ली में इस समय जो घटित हो रहा है वो हर एक देशवासी से जुड़ा हुआ है, आपसे जुड़ा हुआ है। जी हां, दिल्ली से बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। हंगामे के बीच ही आज फिर दोनों सदन जुटने वाले हैं, पक्ष विपक्ष जुटने वाला है। कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष आमने सामने होंगे। मानसून सत्र के आखिरी दिन फिर गरमाएगा सदन। संसद के आखिरी दिन अमित शाह विपक्ष को जवाब देने वाले हैं। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर। हंगामे के बीच आज फिर दोनों सदन जुटने वाले हैं। कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष आमने सामने होंगे। संसद के मानसून सत्र का अब सिर्फ आखिरी दिन बचा हुआ है, लेकिन यह आखिरी दिन नहीं, सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो संसद के आखिरी दिन अमित शाह विपक्ष को जवाब देंगे। संसद के मानसून सत्र का अब सिर्फ आखिरी दिन बचा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आखिरी दिन भी संसद में बहस होगी या फिर हंगामा ही कार्यवाही पर भारी पड़ने वाला है। 18 दिन के सत्र में तस्वीर ऐसी ही रही कि विपक्ष अमित शाह के जवाब की मांग पर अड़ा रहा है। सरकार विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाती रही है और जनता के मुद्दों पर बहस का वक्त लगातार कम होता गया। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर लोकसभा में तब नजर आई जब महज 14 मिनट में 2 बिल पास हो गए। जी हां, नित्यानंद राय के केरल का जो नाम परिवर्तन था उसका विधेयक पेश किया गया। हंगामे के बीच बिल पारित हो गया। इसके बाद राष्ट्रीय सहकारी से सिर्फ 2 पर चर्चा हुई और 9 बिना चर्चा के, यानी सवाल सिर्फ सरकार बनाम विपक्ष का नहीं है, सवाल संसद की कार्यक्षमता का भी है। आखिरी दिन क्या होगा? क्या विपक्ष फिर से नारेबाजी करेगा? क्या सरकार बिना चर्चा के कामकाज को आगे बढ़ाएगी या फिर दोनों पक्ष कम से कम आखिरी दिन संसद को बहस का मंच बनाएंगे? क्योंकि संसद में सत्ता और विपक्ष की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन जनता के सवालों का जवाब बहस से ही निकलेगा, हंगामे से तो नहीं निकलने वाला। जिस तरह की तस्वीरें 18 दिन में सामने आई हैं। हालांकि आज गृह मंत्री अमित शाह साफ तौर पर कहते हुए नजर आ, हंगामा लगातार जारी है। तो चलिए, इस बीच ग्राफिक्स के जरिए आपको अहम तस्वीरें दिखाएंगे, बताएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन 18 दिनों के अंदर संसद के अंदर हुआ क्या है। ये समझते चलिए, मानसून सत्र में अब तक क्या हुआ है वो आपको बता रहे हैं। संसद में बहस गायब रही है। बिल पास करने की जो रफ्तार है वो और ज्यादा तेज दिन ब दिन होती गई है, ये आपको समझ में आना चाहिए। मानसून सत्र के अंदर कल क्या हुआ? 18 दिन हंगामे में सत्र की कार्यवाही डूबी रही। कल 18वां दिन था, वो भी बहस और हंगामे की भेंट चढ़ गया है। बाहर शोरगुल होता रहा, अंदर सन्नाटा पसरा था, शोर मचता रहा और इस बीच 2 विधेयक भी पारित हो गए। आखिरी दौर में भी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ना सत्ता पक्ष मानने को तैयार है, ना विपक्ष मानने को तैयार है। 12 अगस्त की अगर बात करें तो 14 मिनट के अंदर 2 बिल पास हो गए। सोचिए, 7-7 मिनट के अंतर में, या फिर 5 मिनट और 10 मिनट उसको मान लीजिए, ऐसे डिफरेंस में 2 बिल पास हो गए हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। केरल का नाम परिवर्तन विधेयक था, इसमें उसका नाम केरलम किया जाना था, जो कि राज्य भेजा गया था संस्तुति के लिए, उसको पास करा लिया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक भी पास होना था, ये बिल भी पटल पर रखा गया। चर्चा की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन बिना चर्चा के पास हो गया है। इसके अलावा क्या हुआ है सदन के अंतर्गत, आपको बता दें कि बहस के बिना विधेयकों को, इन दोनों ही विधेयकों को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा 11 बिल
अभी तक सदन के पटल पर रखे गए हैं, जिनमें से 9 बिल बिना चर्चा के पास हो चुके हैं। और कल अगर बात की जाए तो 2 बिल, कल 2 विधेयक उसमें से जो है पारित हुए थे और 2 पर अभी तक महज बहस हुई है। अब सवाल की बात करें तो सदन का जो आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आखिरी दिन भी हंगामा हो गया या फिर बहस होने वाली है, किस तरह की स्थितियां आज सदन के अंदर देखने को मिलेंगी, ये सवाल है कि क्या आखिरी दिन एक तरीके की नजीर दोनों पक्ष मिलकर के पेश करेंगे, क्या अमित शाह विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे, क्या ये भी सवाल है, या फिर मकर द्वार से या सदन के बाहर से ही बयानबाजी होती रहेगी। क्या बिना बहस के ही बिल पास कराने का सिलसिला आज भी जारी रहने वाला है? कहां तो 7 बिल पेश किए गए थे। आपको ध्यान होगा कि जिस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जब बात कर रहे थे तो उन्होंने जब बिजनेस इंट्रोड्यूस किया था तो कहा था कि 19 बैठकें होंगी और 7 अमेंडमेंट्स सदन के पटल पर रखे जाएंगे। 7 रखे जाने थे, 11 पास करा लिए गए हैं और आज भी उम्मीद है कि कुछ विधेयक आज भी सदन के पटल पर रखे जाएं और उनमें से कुछ को बिना चर्चा के ही ऐसे ही पास करा लिया जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी शिवानी शर्मा फोनलाइन पर जुड़ गई हैं। शिवानी, क्या लगता है कि सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह आज बोलते नजर आएंगे या सदन के बाहर से ही बोल के चले जाएंगे कि मैं बोलने को तैयार हूं? बिल्कुल पूजा, देखिए संसद का मानसून सत्र अब तक का सबसे हंगामेदार रहा है और आज भी जो परिसीमन को लेकर बिल है और जो एफसीआर बिल को लेकर है तो कहीं ना कहीं हंगामा विपक्ष जरूर करेगा। साथ ही मकर द्वार पे ही प्रदर्शन होने की बिल्कुल चांसेस है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्रवाई है आज 11 बजे तक के लिए स्थगित है। 11 बजे के बाद ये जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल पाएगी। अब देखना ये होगा कि विपक्ष अब क्या मांग रखता है, क्या अटकलें लगाता है। साथ ही आपने देखा कि कल कैसे अमित शाह ने एक लेटर लिखा है लोकसभा स्पीकर को और ये चीज मांग की है कि हम सदन में लगातार चर्चा करने को तैयार हैं। लेकिन शिवानी, सवाल ये भी जहन में बार बार आता है कि सदन अगर चलाना ही चाहता है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही, तो गृह मंत्री को 18 दिन बीत जाने के बाद ये क्यों समझ में आता है कि अब मैं बयान देने के लिए तैयार हूं? इतने दिनों से सदन के अंदर वो मौजूद थे लेकिन सत्र में नहीं जा रहे थे, क्यों वो अब सामने आए आखिरी के 2 दिनों में ये कहने के लिए कि मैं अब सत्ता पक्ष तैयार है? सत्ता पक्ष को तैयार होने में 18 दिन 16 दिन लग गए जब जनता का पैसा बर्बाद हो चुका है और विपक्ष का तमाशा तो लगातार चल ही रहा है। दोनों ही कल्पित। यहाँ समझना होगा दोनों की राजनीति। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे दोनों डिप्लोमेट हो चुके हैं। अब लगातार आप देखिए कि जिस तरीके से मकर दबाव में विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, अब जाके सत्ता पक्ष भी आके प्रदर्शन कर रहा है, तो लगातार दोनों के बीच जो दरार है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से बार बार किरण रिजिजू संसदीय जो कार्य मंत्री है वो लगातार कह रहे हैं कि अमित शाह हो गए या बाकी मंत्री हो गए वो चर्चा करने को तैयार है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने ये पूरा हंगामा किया हुआ है तो कहीं ना कहीं वो संवाद का रास्ता निकालना ही नहीं चाहता है, साफ तौर पर दिख रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जिससे पहले एफसीआर बिल को लेकर लगातार विवाद खड़े हो रहे हैं। आपने ये भी देखा कि पब्लिक अमेंडमेंट बिल को लेकर किस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया। आखिरकार 6 से 8 घंटे लगे लेकिन विपक्ष ने कुछ भी ना करके, लेकिन पब्लिक अमेंडमेंट बिल पास तो हो गया ना। तो अब यही देखना होगा कि एफसीआर बिल पे भी यही अड़चन लगा रहा है। अब आप देखिए कि लगातार चंदा चोरी का मामला उठा रहा है बार बार। आपने ये भी देखा कि लगातार नीट में जो अकाउंटेबिलिटी तय करने की मांग कर रहा है। अब बात ये भी आती है कि अगर अकाउंटेबिलिटी तय करने की तो अमित शाह बात करते हैं तो राहुल गांधी क्यों पीछे हैं? राहुल गांधी को भी तो जाकर वहां अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए जेएम सरकार को। तो ये सब सारे मुद्दे हैं जहां देखिए सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों डिप्लोमेटिक राजनीति कर रहा है। पूजा, बिल्कुल, राजनीति तो साफ तौर पर नजर आ रही है, या तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों की। क्या आज भी कुछ विधेयक पेश होने के लिए लगे हुए हैं शिवानी? आज भी कुछ बिल हमें बिना चर्चा के पास होते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने देखा राज्यसभा में कल एनसीडीसी संशोधन बिल पारित हो गया। बिना जो हंगामे चल रहे थे उस हंगामे की बिल में भी शोरगुल में ही ये पास किया गया। तो देखिए लगातार जो अभी है एफसीआर बिल, ये भी जेपीसी को बिल को दे दिया गया है, अब उसमें भी संशोधन किया जाएगा। लगातार आपने देखा कि कैसे प्रियंका गांधी समाजवादी पार्टी के बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो ये देखिए लगातार ऐसा चलता रहेगा। और आज देखिए आज आखिरी दिन है तो कहीं ना कहीं विपक्ष हंगामा करेगा, विपक्ष किसी न किसी तरीके सदन की कार्यवाही को स्थगित करेगा, जो ये लगातार 20 जुलाई से करता आया है। पूजा,
चलिए, बहुत शुक्रिया शिवानी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, संसद में बहस पर हंगामा भारी है और जनता पूछ रही है कि आखिरकार हमारा क्या कसूर है और किसकी क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि सत्ता पक्ष की बात की जाए तो उसे भी चुन करके जनता ने भेजा है, विपक्ष को चुन करके भी जनता ने भेजा है, लेकिन क्या दोनों इस बीच अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं? विपक्ष का काम मुखरता से सरकार का विरोध करना है, लेकिन वो विरोध इतना भी ना बढ़ जाए कि बहस हो ना पाए, और सत्ता पक्ष का काम है सदन को चलाना, सदन को संतुलित करना। पक्ष का काम सीधे तौर पर यही है कि वो सदन को संतुलित करने का काम करे और विपक्ष मुखरता से सवाल पूछे, लेकिन दोनों ही क्या अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं? को बता रहे हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है।